बुलंदशहर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर दर्जनों परिवारों ने चेयरमैन का कार्यालय घेरा। कॉलोनी की सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज लोगों ने जमकर की नारेबाजी। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए चेयरमैन प्रदीप दीक्षित के कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद की एसडीएम कॉलोनी गली नंबर 06 के निवासियों ने किया प्रदर्शन। बाइट कमल सिंह राघव, एसडीएम कॉलोनी निवासी। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। नहीं बना पाता। मैं आपके पास हम इसलिए आए क्योंकि आप तैयार हूँ, जनता जनार्दन में तैयार हूँ, पर मेरे जेब में पैसे नहीं रखते हैं। मेरे जेब में पैसे रखे हुए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपका मतलब ये हम भी पैसे दें तब होगा ये कानून? पैसे आपसे हमको पैसे मांगे? अरे आपको तब नक्शा तब कॉलोनी पास होनी थी। आपकी ये शासन व्यवस्था है, उसके बावजूद हम काम कराने के लिए कॉलोनी टूट रही है, कौन सी कॉलोनी कट रही है कॉलोनी? जब अध्यक्ष महोदय आपको ये पता थी उस कॉलोनी के लोग ऑथराइज नहीं है, इन्हें बूथ अध्यक्ष बनाना क्यों? इन्हें बूथ अध्यक्ष बनाना क्यों? वोट के लिए ही बस वो कॉलोनी अप्रूव्ड है, उसके लिए नहीं है, वहाँ की सुविधाओं के लिए नहीं है। तो ये सुविधाएं सब वैसे ही है। वहाँ पे सड़क क्या सुविधा? कोई सुविधा सड़क एक साथ नहीं बनाई जा सकती। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एकदम नहीं हो सकता। मेरे कहने का जो तात्पर्य है, आपकी सारी कमियां हो उसके बावजूद उन कमियों पे पर्दा डालते हैं। जनता जनार्दन कुछ भी कर दे फिर भी हम ध्यान रखते हैं। जनता जनार्दन कुछ भी कर दे फिर भी हम ध्यान रखते हैं उसकी सुविधाओं के लिए। हम आपकी जनता जनार्दन तो हम ये बताने जा रहे हैं, अभी पंचवटी के बराबर में एक मकान बन रहा है, उसने नाली तोड़ दी। नाली तोड़ने के बाद में पिलर उसमें खड़ा कर दिया। हमें आगे खबर मिलती है कि उसने नाली तोड़ दी, फिर भी हम जनता जनार्दन का ध्यान रखते हैं। हमने उसे फांसी नहीं देती। हमने 4 आदमी भेज के हमने कहा नाली मत तोड़ो, आप पर जुर्माना होगा। उसके बाद उसने कह दिया ठीक है जी मैं नाली दोबारा। दूसरे की रोज ही सिर फूट रहे हैं पानी के। पहले तो आप ये समझ लें कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है, या हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है। पहले आप ये समझ लीजिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है। यहाँ लोगों की जेब में उतना पैसा नहीं रखा, सरकार की जेब में उतना पैसा नहीं है कि सरकार मेरी जेब में इतना पैसा हो कि मैं लूंगा लगा दूं और किसी सड़क को तुरंत बना दूं। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हाथ में जो होता है, वार्ड मेंबर ने प्रस्ताव बना के लाया, हमने सदन में रखवाया, उसको पास करा दिया, ये हमारे हाथ में होता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन कराना अधिकारियों के हाथ में होता है। हम अधिकारियों को लगातार कहते रहते हैं, लगातार टॉर्चर करते रहते हैं कि आप काम कराइए, फिर भी हमारे को भी अंदर की स्थिति पता होती है और अधिकारी को भी पता होती है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि अगर व्यापारी की दुकान में सामान है तो वो बेचने के लिए बैठा है, अगर हमारे पास कुछ है तो हम करने के लिए बैठे हैं। हमारा किसी से, जनता जनार्दन से कोई द्वेष नहीं है। हम जनता के लिए रास्ते स्मूथ करने के लिए बैठे हैं, हम रास्ते बनाने के लिए बैठे हैं। पर ये शासन व्यवस्था है, हम कोई यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। हम एक छोटी सी नगर पालिका अध्यक्ष जैसी पोस्ट पे बैठे हैं। हमारा सतत प्रयास है, हम अपने लोगों के लिए तुरंत खड़े हुए हैं, हम तुरंत करना चाहते हैं। पर ये सारी चीज ये हाथ में नहीं है। आप ये समझने की कोशिश करें कि अमेरिका नहीं है। नंबर 1, बीकेडीए या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई भी इस तरह से प्लॉट नहीं काट सकता। जो भी प्लॉट काटेगा वो डेवलपमेंट करेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई सड़क बनी है तो उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, सारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अनुपालन जनता की तरफ से होता है। और हम जनप्रतिनिधि हैं। एक आदमी ने घर बनाया एक खेत में, 100 मीटर दूर जाके एक घर बना लेता है, फिर हमारे पास आता है कि मेरे घर के लिए सड़क बना। जितनी भी कॉलोनियां बनती हैं उन कॉलोनियों का फर्ज बनता है कि वो बिजली पानी सड़क की व्यवस्था करें, पर ना बिजली पानी सड़क की व्यवस्था की तरफ आप देखते हैं। कॉलोनी काट दी, आपने प्लॉट भी ले लिया, आपने कभी नहीं देखा कि यहाँ बिजली पानी सड़क की व्यवस्था नहीं है। आपने प्लॉट कैसे देखा? कोई नहीं देखता। जब प्लॉट खरीदता है कॉलोनियां बनती चली जाती है, ना वो ये देखते कि सड़क कितनी चौड़ी है, भारत सरकार के नॉर्म से कितनी चौड़ी सड़क होगी, इतनी ये होगी, इतनी वो व्यवस्था होगी। लाइट के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, सब भारत सरकार के नॉर्म से।
पर उन नॉर्म्स को ना तो कोई फॉलो करना चाहता है। हमारे पास लोग आते हैं कि खंबे लगाइए, सब लाइट लगाइए। हम शासन से कहते हैं कि खंबे लगाइए, लाइट लगाइए, शासन हमें अपना जियो बता देता है। ये जियो है साहब। अगर आपने एक प्लॉट वहां पर अगर 100 प्लॉट काटे हैं तो 100 प्लॉट का 1/3 लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। कमल सिंह राघव। कौन से मोहल्ले से आए हो? एसडीएम कॉलोनी से। क्यों आए हो? भाई साहब, राजा की कोठी से वहां तक पूरा नरक जिंदगी हो रही है। रास्ते में पानी भरा हुआ है, सब सड़कें, न कोई सड़क है, पानी प्लॉट में भर रहा है, न नालियां हैं। अधिकारी को सूचना दी कोई संबंधित? सबको दे रखी है। 3 साल से परेशान है। चेयरमैन को बता दिया, पुराने चेयरमैन को बता दिया, विधायक जी को बता दिया, वार्ड मेंबर को बता दिया, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सांसद को बता दिया। पिछले 1 महीने चेयरमैन साहब से भी मिले थे, उन्होंने बोला आश्वासन दिया था अगले महीने काम चालू हो जाएगा। कोई भी सब झूठे आश्वासन, चालू नहीं हुआ।